नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रश्मि आपका स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार RW सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, मैं आशा करती हूं आप सभी सुपर स्वस्थ होंगे। मुद्दा आजकल में आज हम देखेंगे जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अभी इंडिया पर 25% टैरिफ लगाए थे और उसके बाद भी उनके जो स्टेटमेंट्स हैं दोस्तों, वो जो है रुक ही नहीं रहे। वो इंडिया को जो है एक्यूज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत ने रशिया से तेल खरीद कर एक तरह से यूक्रेन के जो वॉर है, जो यूक्रेन के ऊपर जो एक तरह से रशिया ने हमले किए हैं, तो उसको सपोर्ट किया है, उसको फाइनेंस किया है। अब भारत ने अपना जो है पक्ष रखते हुए एक जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया है दोस्तों, और ये जो है ट्विटर पर देखने को मिलेगा आपको। हम इसके बारे में देखेंगे अभी कि भाई सिमिलर एक्शन जो है आप लोग कर रहे हो। यूरोपियन यूनियन भी ट्रेड कर रहा है रशिया के साथ, खुद यूएस ट्रेड कर रहा है रशिया के साथ, तो फिर भारत से क्या गर्मा गर्मी, आप भारत को ही क्यों टारगेट कर रहे हो, है ना। और उसके साथ साथ जो हमने ऑयल इंपोर्ट किया भी, तो उस टाइम पर जो है आपने उसका सपोर्ट भी किया। जब 2022 में यूक्रेन में युद्ध होना शुरू हुआ, तो भारत ने रशिया से सस्ता ऑयल खरीद कर उसके साथ साथ उसको जो है प्रोसेस करके आगे यूरोप को भेजा, तो तब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अभी जो है इनको मिर्ची लगी हुई है और पता नहीं वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, उन्हें खुद भी समझ नहीं आ रहा। जैसे पहले उन्होंने चाइना के साथ किया और उस टाइम पे टैरिफ वॉर जैसी सिचुएशन हो गई थी। हालांकि भारत जो है काफी सावधानी बरत रहा है और देखने को मिलेगा कि मोदी जी सीधे उनसे जो है कोई टकराव नहीं कर रहे, सीधा स्टेटमेंट अभी पास नहीं कर रहे। लेकिन हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट रिलीज किया है। तो दोस्तों, इसके बारे में देखेंगे और समझेंगे कि क्या चीजें हो रही हैं, किस तरह से ये स्टेटमेंट है जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का है। तो उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो है मतलब इंडिया का जो इंपोर्ट है, तो उसको इंडिया ने जो ऑयल इंपोर्ट किया रशिया के साथ, तो उसको जो है इन्होंने टारगेट किया। लेकिन ये खुद का सिमिलर एक्शन नहीं देख रहे, खुद को नहीं देख रहे कि भाई हम भी तो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें देखने को मिला कि भाई 2024 में जो यूरोप का एक तरह से जो बायलेटरल ट्रेड हुआ रशिया के साथ, तो वो हुआ 67.5 बिलियन इन गुड्स विद रशिया, है ना। तो गुड्स में हुआ इतना, और अगर सर्विसेज की बात करें तो 2023 में 70.2 बिलियन यूरो हुआ था, और वो जो है अगले साल और बढ़ा। तो दोस्तों, अगर इन्हें जो है रशिया को टारगेट करना था, तो इनका व्यापार तो कम होना चाहिए था, ये बढ़ा क्यों फिर, है ना। तो ये तो दोगलापन हुआ कि भाई भारत को टारगेट करो इस टाइम पर, है ना, जिससे कि भारत जो है भारत रशिया पर प्रेशर करे, भारत रशिया पर दबाव डाले। और दोस्तों, अभी आपको देखने को मिलेगा कि अभी मतलब कि विजिट भी होने वाली है जो हमारे एस जयशंकर जी हैं और अजीत डोभाल जी हैं। तो इस बारे में भी मतलब काफ़ी कुछ आ रहा है न्यूज़ में कि उनकी विजिट होने वाली है रशिया में। तो दोस्तों, इसमें देखने को मिलेगा, इनफैक्ट ये ग्रोक का ही इसने जो है इसको समराइज करके दिया है, और ये देखने लायक होगा क्योंकि ग्रोक जो है एलन मस्क की ही वो है ना। तो उसी का AI जो मतलब जैसे चैट जीपीटी है, तो इस तरह से ये ग्रोक उसकी है, एलन मस्क की है। तो इसने जो है इसको किस तरह से कि भाई ये जो भारत ने जो स्टेटमेंट दिया है, तो एक तो वैलिड बताया, है ना, फिर फेयर पॉइंट इसके दिए, फिर एक्यूरेट बताया कि हाँ यूरोपियन यूनियन ने 2024 में जो ट्रेड किया रशिया के साथ, तो वो जो है 67.5 बिलियन यूरो गुड्स में किया और 17.2 बिलियन जो है यूरो इतना किया सर्विसेज में। ये 2023 का इसने डेटा दिया, है ना। तो दोस्तों, इसको जो है एक तरह से समराइज किया ये ग्रोक का जो ये है, तो मैंने इसको भी इसमें लगा लिया कि हमें देखना चाहिए कि भाई ये तो आपका ही वो है, तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो एकदम सही है, और वो जो है सही बता रहा है कि भाई आपका दोगलापन तो दिख गया है, क्योंकि आप जो है इंडिया को टारगेट कर रहे हो कि इंडिया ने ऑयल खरीदा, लेकिन वो ऑयल प्रोसेस करके जब आपको भेजा, तो वो तब क्या आप वॉर को मतलब फाइनेंस नहीं कर रहे थे, तो इंडिया पर ये एक्यूजेशन क्यों लगाए जा रहे हैं, है ना। तो दोस्तों, इसमें देखने को मिलेगा हमें कि जो है भारत ने मतलब कि ये क्यों किया है, और जो है मतलब फरवरी 2022 से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था, उसके बाद रूस पर जो है पश्चिमी देशों द्वारा प्रतिबंध लग गए थे। पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट की सिचुएशन आ गई थी। भारत ने सस्ते दरों पर रूस से जो है एक तरह से तेल खरीदा था, और उस तेल को मतलब कि रशिया से आ रहा है भारत से प्रोसेस होके जा रहा है यूरोप। तो भाई आप डायरेक्ट नहीं ले पा रहे रशिया से,
तो आप हमसे ले रहे हो, तो इसमें जो है आपकी ऊर्जा सुरक्षा भी तो सुनिश्चित हुई थी, आपने उस चीज को क्यों नहीं देखा, है ना। इस टाइम पे भारत को आगे कर दिया है यूरोपियन यूनियन ने पहले कि भाई सेकेंडरी टैरिफ लगाएंगे, ये सब शुरू हुआ, फिर यूएस अब दोबारा से वो शुरू हो गया है ना। तो इस चीज को जो है अभी एक चैलेंज की तरह ही है अभी तो, है ना। भारत अपनी जरूरत का 85% जो कच्चा तेल है, क्योंकि दोस्तों हमें जो है इंपोर्ट करना पड़ता है, हमारे पास रिसोर्सेज इसके लिए कम है ना। तो दोस्तों इसमें ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है $100 प्लस यूरल एट $70-75 में हमें मिला था, जो है वहां से रशिया से, यानी कि 100 के मुकाबले 70 में मिला था। सेव्ड जो इससे क्या है 35,000 करोड़ रुपए 2023 में सेव हुए थे। 2023 में भारत ने जो है 35,000 करोड़ बचाए। यह कोई वैचारिक मसला नहीं, रणनीतिक ऊर्जा सुरक्षा है। तो हम कोई आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम किसी वॉर को सपोर्ट नहीं कर रहे कि रशिया का जो वॉर है उसको हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम अपने लोगों की जो है यानी कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। हमें वहां से सस्ता मिल रहा है, हम इसलिए खरीद रहे हैं, अवेलेबल है इसलिए खरीद रहे हैं, है ना। तो ये जो है ये स्टेटमेंट दिया है। आगे जो है यूरोपीय संघ जो है रूस से जो है माल का व्यापार यानी गुड्स में जो है, जो हमने देखा भाई 67.5 बिलियन यूरो का हुआ है ना। फिर सेवाओं का 17.2 बिलियन यूरो 2023 में ये हुआ था। ये जो गुड्स वाला ये 2024 का डेटा है, और ये जो है सेवाओं वाला है 17.2 बिलियन यूरो, ठीक है। और यूरोपियन यूनियन जो है एलएनजी का इंपोर्ट जो है लिक्विड नेचुरल गैस का इंपोर्ट 2024 में इसने 16.5 मिलियन टन का किया, मतलब रिकॉर्ड था ये, है ना। तो भाई आप इतना जो है वहां से इंपोर्ट कर रहे हो, लेकिन दोगलापन देखिए कि भारत को टारगेट कर रहे हैं कि भारत जो है एक तरह से रशिया में, मतलब रशिया को सपोर्ट कर रहा है, और यूक्रेन में जो वॉर हो रहा है उसके लिए फाइनेंस कर रहा है। क्योंकि आप मतलब कि एक तरह से ये कहा जा रहा है कि आप व्यापार करके, है ना, जो रूस से चीजें खरीद के उसकी इकोनॉमी को बूस्ट दे रहे हो, और वो उस पैसे को जो है यूक्रेन के लोगों को मारने के लिए यूज कर रहा है। तो एक ये एक्यूजेशन है जो यूएस का और यूरोपियन यूनियन का अभी इंडिया पर है। तो यूएस क्या करता है भाई, यूएस की बात कर लेते हैं। यूरोपियन यूनियन का तो देख लिया, ये तो व्यापार कर ही रहे हैं रशिया के साथ। साथ में अमेरिका रूस से यूरेनियम ले रहा है, ठीक है। यूरेनियम, पैलेडियम, उर्वरक आदि फर्टिलाइजर वगैरह खरीद रहा है। तो भाई आप अपन खुद को देखो पहले, है ना, उसके बाद बात करो कि सीधा अभी भारत को ऐसे टारगेट पे लगा दिया कि जैसे भारत ही रशिया से जो है व्यापार कर रहा है और कोई ना कर रहा हो, है ना। क्योंकि ये जिसके पीछे पड़ते हैं तो इस तरह से ही पड़ जाते हैं। इनका रिकॉर्ड रहा है, पहले भी हम देख चुके हैं, है ना भाई। पहले एक तरह से उस टाइम पे जब ईरान और उसका इजराइल वाला वो चल रहा था, तब भी इनके स्टेटमेंट हमने देखे थे। उसके मतलब कि तो फिर चाइना के साथ जो ट्रेड वॉर वो भी मतलब किसी से नहीं छिपा, और अब ये भारत के पीछे पड़े हुए हैं, है ना। तो दोस्तों इसमें जो है भारत जो है तेल मतलब कि हमने क्यों खरीदा उनसे, भाई नेसेसिटी है हमारी, तो 85% हमें इंपोर्ट करना ही है ना। हमारे पास तो कम है इसके रिसोर्सेज, तो इसलिए हमने तो इसलिए लिया। लेकिन आप क्यों ले रहे हो, है ना। तो यूरोप और अमेरिका क्यों ले रहे हैं, सुविधा, मतलब सुविधा से सब कुछ, कन्वीनियंस के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो भाई आपके पास तो यानी यूएस के पास तो रिसोर्सेज भी हैं, तो आप क्यों ले रहे हो, आप क्यों उनसे व्यापार कर रहे हो, है ना। वे भारत की आलोचना करते हैं लेकिन खुद व्यापार करते हैं। चयनात्मक नैतिकता, मतलब कि ये तो दिख रहा है कि भाई आप जो है एक तरह से पाखंड ही तो दिखता है एक तरह, है ना। तो ये जो है इस टाइम पर भारत की विदेश नीति जो है उसमें भारत पहले यानी इंडिया फर्स्ट। तो जब भारत के हित हैं तो भाई हमारे हित अगर उनसे इंपोर्ट करके सुरक्षित हो रहे हैं तो भाई हम क्यों ना खरीदें रशिया के साथ, है ना। हम वही करेंगे जो भारत के लिए सही है। विदेश मंत्री ने बोला था ये। फिर भारत शांति का समर्थक है लेकिन दबाव का बिल्कुल नहीं है। मूल्यों और हितों के बीच हम संतुलन करेंगे, है ना। तो दोस्तों ये जो है ये इनके स्टेटमेंट है। अभी रूस ने हमें सस्ता तेल दिया, पश्चिम ने क्या दिया भाई, हमें लेक्चर्स ही तो दिए हैं, भाषण ही दिए हैं, है ना। तो भारत ने 140 करोड़ लोगों के हित में फैसला किया। ये है नए भारत की नीति यानी आत्मनिर्भर, स्पष्ट और निर्भीक। लेकिन दोस्तों साथ के साथ जो है आगे हमें किस तरह से बढ़ना होगा, हमें ये भी देखना होगा कि भाई जो रशिया है, जैसे कि इंडिया का जो स्टेटमेंट है वो एक तरीके से इनका वो तो दिखाता है, डेटा से प्रूव करता है कि भाई आप भी खरीद रहे हो, तो ऐसे ही जो सिमिलर एक्शन है
उसके लिए आप खुद को तो मतलब कि एक तरह से अपने आप को आप टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन आप भारत को टारगेट कर रहे हो, तो ये सही नहीं है। तो भारत ने मतलब कि डेटा के साथ ये उन्हें दिखाया है, पूरी दुनिया को दिखाया है, क्योंकि जब विदेश मंत्रालय से जो है ट्वीट होता है तो और पूरी दुनिया के देश ही उसको देखेंगे कि भाई ये डेटा है। तो ये जो है, ये जो पाखंड जो फैला रहे हैं, जो ट्रंप जो कुछ भी बोल रहे हैं उठ के, है ना, ना तो वो अच्छे से मतलब एक तरह से पहले वो तो कर लें, कहा जाता है ना कि भाई अपना होमवर्क तो कर लें, पहले पहले ये तो देख लें कि हम कहाँ पर हैं, है ना, उसके बाद ही टारगेट करें। उसके बाद दोस्तों ये भी देखना होगा कि आगे जो है भारत को अपना एक तरह से इंपोर्ट जो है वो डाइवर्सिफाई तो करना ही होगा, क्योंकि इस तरीके से जो एक्शन जो ट्रंप के द्वारा लिए जा रहे हैं तो हमें उसमें भी नहीं पड़ना है ना। तो दोस्तों आगे देखने को मिलेगा कि क्या रहेंगे हमारे जो है मतलब हमारे देश के एक्शंस आगे इस मुद्दे पर। तो दोस्तों जुड़े रहिए मुद्दा आजकल से, हम आगे और नए न्यूज़ जो भी है, जो मुद्दा रहेगा लाते रहेंगे। नमस्ते दोस्तों।